सुप्रभात, गुड मॉर्निंग दोस्तों। डिवाइन प्रभु चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि सत्यनारायण भगवान की कथा क्यों कही जाती है, इसके पीछे क्या पौराणिक कथा है। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। सत्यनारायण भगवान की कथा का उल्लेख स्कंद पुराण के विवाह खंड में किया गया है। ऐसा माना जाता है कि ये कथा करने वाले व्यक्ति के सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। साथ ही ये कथा अनेकों प्रकार से अपनी उपयोगिता भी सिद्ध करती है। भगवान सत्यनारायण की कथा से समाज के सभी वर्ग को सत्य की शिक्षा मिलती है। पूरे भारत में इस कथा को पूर्ण भक्ति भाव से करने वाले अनगिनत लोग हैं, जो इस कथा और व्रत के नियमों का पालन करते हैं। सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा गुरुवार को की जा सकती है। ऐसा माना जाता है कि सत्यनारायण भगवान की कथा भगवान विष्णु के सत्य स्वरूप की कथा है। पंचांग के अनुसार हर पूर्णिमा को सत्यनारायण भगवान की पूजा उपासना की जाती है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु के नारायण स्वरूप की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को करने से जीवन के सभी दुख और दरिद्रता का नाश होता है और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। इस कथा के दो प्रमुख विषय हैं, जिनमें से एक है संकल्प को भूलना और दूसरा है भगवान सत्यनारायण के प्रसाद का अपमान। सत्यनारायण व्रत कथा में अलग अलग अध्याय में छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से सत्य का पालन ना करने पर किस तरह की परेशानियां आती है, ये बताया गया है। तो चलिए बताता हूं। सत्य को ही नारायण के रूप में पूजना सत्यनारायण की पूजा है। इसका अर्थ ये है कि संसार में एकमात्र हरि नारायण ही सत्य है, बाकी सब माया है। सत्य में सारा जगत समाया हुआ है। सत्य के सहारे ही भगवान शिव पृथ्वी को धारण करते हैं। सत्य को ईश्वर मानकर निष्ठा के साथ समाज के किसी भी वर्ग का व्यक्ति इस व्रत कथा को सुनता है तो उसकी इच्छा के अनुरूप उसे फल प्राप्त होता है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान श्री हरि विष्णु शिव सागर में विश्राम कर रहे थे। उस समय नारद वहां पधारे। नारद को देखकर भगवान विष्णु ने उनसे पूछा कि हे महर्षि, आपके आने का प्रयोजन क्या है। तब नारद जी ने श्री विष्णु से बोले कि प्रभु, आप तो पालनहार हैं, सर्वज्ञाता है। मुझे कोई ऐसा सरल और छोटा उपाय बताइए जिससे करने से पृथ्वीवासियों का कल्याण हो। उनकी बात सुनकर भगवान विष्णु बोले, हे देवर्षि, जो व्यक्ति सांसारिक सुखों को भोगना चाहता है और मरणोपरांत स्वर्ग जाना चाहता है, उसे सत्यनारायण पूजा अवश्य करनी चाहिए। भगवान विष्णु ने देव ऋषि नारद को सत्यनारायण कथा की पूरी जानकारी दी। भगवान विष्णु के द्वारा बताए गए सारे वृत्तांत को मुनि वेदव्यास ने स्कंद पुराण में वर्णित कर दिया। इसके बाद सुखदेव मुनि द्वारा ऋषियों को इस व्रत के बारे में बताया गया और सत्यनारायण कथा का व्रत जितने भी लोगों ने किया, जैसे बूढ़ा लकड़हारा, धनवान सेठ, ग्वाला, लीलावती और कलावती, इन सभी की कहानी सत्यनारायण कथा का भाग बनी। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी? आशा करता हूं आपको आनंद की अनुभूति हुई होगी। ऐसी ही अद्भुत और अलौकिक पौराणिक कथाओं को जानने के लिए तथा सनातन धर्म और हिंदू धर्म के देवी देवताओं के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। हमारा भी निरंतर यही प्रयास रहता है कि कैसे आपके समक्ष अच्छी से अच्छी और सुंदर से सुंदर वीडियो प्रस्तुत की जाए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई पौराणिक कथा के साथ। तब तक खुश रहिए,
प्रसन्न रहिए और निरंतर प्रभु का स्मरण करते रहिए। आपकी भक्ति सच्ची और निष्ठावान होगी तो देर सवेर प्रभु आपकी वंदना जरूर स्वीकार करेंगे। जय राधव माधव, जय श्री कृष्ण, जय भोलेनाथ।